बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिसे भगवान राम की शिक्षा स्थली कहा जाता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। बक्सर जितना ही धार्मिक रूप से समृद्ध है उतना ही राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 1952 के पहले चुनाव में इस सीट का नाम शाहाबाद उत्तरी पूर्वी था, जो 1957 के चुनाव में बक्सर हो गया। 1952 के चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कमल सिंह ने जीत हासिल की। वह 1957 में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1962 का। 1962 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अनंत प्रसाद शर्मा जीतकर लोकसभा पहुंचे, तो वहीं 1967 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राम सुभग सिंह जीते। वहीं 1971 में फिर से अनंत प्रसाद शर्मा कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1977 का। इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश था, जिसके कारण इस सीट पर कांग्रेस को करारी हार मिली। भारतीय लोकदल के टिकट पर रमाकांत तिवारी जीतकर लोकसभा पहुंचे, तो वहीं 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की। इस बार भारतीय लोकदल को छोड़ रमाकांत तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1984 के चुनाव में भी रमाकांत तिवारी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। उसके बाद चुनाव आया 1989 का। 1989 और 1991 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तेज नारायण सिंह जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। 1996 से 2004 तक इस सीट पर बीजेपी के लालमुनि चौबे जीतते रहे। तो वहीं 2009 में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जगदानंद सिंह ने बीजेपी के विजयी रथ को रोक दिया। वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 2014 का। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने पलटवार करते हुए जीत हासिल की। इस बार बीजेपी के टिकट पर अश्विनी चौबे जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 2019 के चुनाव में अश्विनी चौबे ने राजद के उम्मीदवार जगदानंद सिंह को हरा दिया और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। बात करें इस सीट के वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे की, तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1968 में छात्र राजनीति से की थी। वह जेपी के आंदोलन में जेल भी जा चुके हैं। वह 1978 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। वहीं वह पहली बार 1995 में भागलपुर से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। वह इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे। इस दौरान वह बिहार सरकार के मंत्री भी रहे। वर्तमान में वह केंद्र सरकार में मंत्री हैं। आपको बता दें कि बक्सर संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें बक्सर जिले की 4, कैमूर तथा रोहतास जिले की एक विधानसभा सीट शामिल है, जिसमें बक्सर जिले का ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर, कैमूर जिले का रामगढ़ और रोहतास जिले का दिनारा विधानसभा सीट शामिल है। सीट के जातिगत समीकरणों को समझे तो यह सीट ब्राह्मण और यादव बहुल मानी जाती है। वहीं इस सीट पर राजपूत वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है, तो वहीं अनुसूचित जात तथा पिछड़ी जाति की भी संख्या ठीक ठाक है। बात करें इस सीट पर मतदाताओं की, तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 18,18,000 के करीब है। तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 8,55,000 के करीब है। वहीं महिला मतदाता लगभग 9,50,000 के करीब हैं। 2019 की तुलना में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। देखना होगा कि 2024 में क्या होता है। 2019 में जहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर राजद के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो इस बार नीतीश कुमार राजद के खेमे में मिल चुके हैं। देखना होगा कि 2024 के चुनाव में क्या होता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए समय की मांग के साथ। धन्यवाद।